आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। क्रिकेट खेलने के विवाद में बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत विवेक कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या से संबंधित कांड का खुलासा हुआ। घटना के मुख्य सूत्रधार सहित कुल 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। आपको जानकारी होगी कि बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत बापू नगर मंदिरी मोहल्ले में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा विवेक कुमार नामक युवक को गोली मार दिया गया था। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर गंभीर रूप से जख्मी हालत में उक्त युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया था, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल उस संदर्भ में मृतक के पिता के फर्द बयान के आधार पर बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या 370/21 दिनांक 17/10/21 धारा 302/34 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए कांड के उद्भेदन एवं इसमें संक्षिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था पटना के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष बुद्धा कॉलोनी एवं अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। तकनीकी अनुसंधान के दौरान घटनास्थल सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त सौरभ के दोस्त मानस कुमार को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ के दौरान इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों का खुलासा किया। इसकी निशानदेही पर तत्काल छापेमारी कर कांड के मुख्य अभियुक्त सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा उसके मंदिर स्थित घर से छापेमारी कर पटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल, मैगजीन, लोडेड 3 जिंदा कारतूस एवं 1 लोडेड देशी बरामद किया गया। अनुसंधान के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि 11 अक्टूबर 21 को गांधी मैदान पटना में क्रिकेट खेलने के दौरान आदर्श कुमार, सौरभ कुमार एवं उनके 6 अज्ञात दोस्तों के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। उसके बाद पुनः वे लोग मृतक के मंदिर स्थित डेरा पर आकर उसके साथ मारपीट किए। घटना की जानकारी परिजनों को होने पर सौरभ की मां एवं आदर्श के परिजन घटना के लिए माफी की बात करने के लिए गए थे, जहां एक जाप नेता के हस्तक्षेप के कारण वहां पर बात समाप्ति कर दी गई थी, लेकिन बाद में उसकी हत्या हो गई। पिछले रविवार को 17 तारीख को रात के 8 सवा 8 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है मंदिरी, बापू नगर मंदिरी, वहाँ पर एक लड़के की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। तत्क्षण जैसे ही यह सूचना मिली पुलिस पहुँची वहाँ पर और उस लड़के को उठाकर इलाज कराने के लिए पीएमसीएच ले गई, बट तब तक लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। घटनास्थल पर इंस्पेक्टर साहब और डीएसपी साहब दोनों पहुंचे थे, मैं भी पहुंचा था वहां घटनास्थल पर। और शुरू उस समय उड़ती उड़ती हुई खबर ये आ रही थी कि एक क्रिकेट के खेल में लेकर लड़ाई हुई है और इसी कारण से यह हत्या हुई है। हम लोगों ने उसे फिर से देखना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज देखा तो समझ में आया कि एक स्कूटी है जिसपे 3 लड़के हैं जो वहाँ से घटनास्थल से भागते हुए नजर आए हैं। उसमें से एक लड़के की पहचान हुई सबसे पहले, जिसका नाम मानस कुमार था, जो कि वहीं का रहने वाला था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने सारा का सारा बात बताया। घटना कुछ यूँ है कि जो मृतक है और जो घटना करने वाले लोग हैं सब एक ही क्षेत्र के, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। सभी एक तरह से आपस में दोस्त ही रहे हैं। 11 तारीख को दुर्गा पूजा तीसरी चौथी पूजा थी, उसमें ये लोग क्रिकेट खेलने गए थे गांधी मैदान में, जहां पर आपस में ही दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसमें मृतक ने अभियुक्त पक्ष के एक लड़के को 2-3 थप्पड़ मार दिया था। इससे गुस्सा होकर जो अभियुक्त पक्ष है वो 8-10 लड़कों को लेकर मृतक के घर पर आया था और उसको खींचकर उस समय मारपीट भी की गई थी। जब यह मारपीट हो गया था तो फिर दोनों पक्ष से उनके परिजन इकट्ठा हुए थे और माफ़ी भी मंगाई गई थी और माफ़ी मांग लेने के बाद इन लोगों ने मामले को रफा दफा कर दिया था। पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन
जो मृतक पक्ष है उसके पिताजी के द्वारा किसी तरीके से, जो ये लोग बता रहे हैं कि एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे। तो अभियुक्त पक्ष की जो अभियुक्त है, एक सौरभ कुमार नाम है, तो इसके माँ बाप जो हैं वो डर गए कि मेरे बेटे को मरवा देगा। तो इन्होंने अपने ही बेटे को कहा कि तुम ही देख लो, इससे पहले कि वो तुम्हें मरवा दे तुम उसको मार दो। सौरभ कुमार, मानस कुमार, एक विवेक कुमार, मानस कुमार के पास कट्टा पहले से उसने खरीद कर रखा हुआ था और विवेक कुमार ने एक पिस्टल पहले से खरीद कर रखा हुआ था। यह इन तीनों दोस्त अपने दोनों दोस्तों को लेकर उस दिन इंतज़ार कर रहा था घटनास्थल पर, और जैसे ही मृतक विवेक जब वहाँ से बाहर निकला, ये लोग वहाँ पर गए और उसको गोली मार दी। मृतक को 2 गोली लगी थी, एक गोली सौरभ कुमार ने मारी थी और दूसरी गोली जो है वो विवेक कुमार ने मारी थी, मानस कुमार ने मारी थी, और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्रिकेट को खेलने को लेकर एक जो छोटा सा विवाद था वो इतना बड़ा हो गया जिसमें एक लड़के की हत्या कर दी गई थी। मानस कुमार से जब ये पूछा गया कि तुमने कट्टा कहाँ से खरीदा था, तो उसने बताया कि 1-1.5 साल पहले मैंने यह कट्टा खरीदा था, मैं कट्टा खरीद कर रखा हुआ था। विवेक कुमार के बारे में बताया, वो बता रहा है कि मैंने भी 1 साल पहले खरीदा था। विवेक कुमार गिरफ्तार नहीं हुआ है। मानस ने बताया है कि विवेक के पास 1 साल से कट्टा खरीदा था, उसकी कभी किसी से मारपीट हुई थी तो इसीलिए उसने अपने बचाव के लिए कट्टा खरीदा था। बरामदगी है 1 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस। सर पिछले महीने दोनों स्टूडेंट हैं बताते हैं अपने आप को, और ऐसे ही घूमते फिरते हैं, स्टूडेंट हैं बेसिकली। किस क्लास के स्टूडेंट? इनका कहना है कि हाँ, कह सकते हैं कि आसपास लोगों को देखते हैं इसीलिए खरीद के रखा हुआ था। आरोपियों के माता पिता ने पैसे से भी मदद की थी क्या अपने बच्चों की? नहीं, पैसे से मदद तो नहीं की है, लेकिन जो सौरभ कुमार जो मेन अक्यूज है जिसने पहली गोली चलाई थी, उसके दोनों माँ और पिता दोनों की रजामंदी थी। इवन हथियार माँ के द्वारा देखा भी गया था कि इसके पास है, फिर भी उसे मना नहीं किया गया, उसे और प्रोत्साहित किया गया कि जाके गोली मार दे। माता को गिरफ्तार करके अभी भेजा गया है, पिता फरार है। सर 120 में ये दोनों भी आएंगे माँ बाप ना? हाँ, इनके द्वारा ही इसे प्रेरित किया गया था कि तुम उसकी हत्या कर दो। विवेक कुमार वाला जिसे पहली गोली चली थी, और ये मानस कुमार का कट्टा है जिसे दूसरी गोली चली। पिस्टल और कट्टा दोनों? हाँ, पिस्टल और कट्टा दोनों है। गांधी मैदान में मारा किसको था? सौरभ को या आदर्श को मारा था, जो सौरभ का कज़न ब्रदर लगता है, जिसने उसके सौरभ को बुलाया था और अपने मामा लोग को बुलाया था, जिससे मारपीट और बढ़ी थी गांधी मैदान में। उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। उसका रिपोर्ट एसपी सचिवालय ने देना था, अभी तक दिया नहीं है। दे देंगे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अनुसंधान कर रही है, जल्द से जल्द हमें सफलता मिलेगी और हम सफलता मिलते ही आप लोगों को भी सूचना देंगे। अनुसंधान जारी है, हमें कुछ क्लूज मिले हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी आपको सूचना दी जाएगी।